ने बड़ी खास बात करनी है। ओए आयशा आंटी, और या तो चाय बनाया ना करा, अगर बनानी होती है तो अच्छी बना के, इतनी बड़ी चाय बनाई कसम से आवड़े। बेटे मैं तेरा शर्त नहीं हूं, तुझे चाय बना रही हूं, तेरा काम ही करना है। तेरी बात तो चूस गई है सारा वो। बातें करवा लो बस, लड़िए बोल। बाबा क्या हो रहा है अरसलान बेटा? कुछ नहीं बाबा, ये आपकी प्रॉपर्टी को बेचने की बात कर रहे हैं और एक बार आपकी प्रॉपर्टी बिक जाए तो चाह रहे हैं जायदाद सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। पागल हो गए सारे। इसमें पागलपन वाली क्या बात है? मैं मानता हूं मैं सारी जिंदगी सख्त रहा हूं, लेकिन एक बात कभी नहीं भूला कि ये सब के सब मेरी औलाद है। मेरे पास जो कुछ भी है, मेरी जायदाद, ये मकान, मेरी सारी जमा पूंजी, मेरी बैंक में पड़ी एक एक पाई, अगर मेरी औलाद की नहीं होगी तो फिर किसकी होगी? अरे बाबा कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी आप माशाल्लाह से जिंदा हैं, सेहतमंद हैं। क्या फर्क पड़ता है इससे यार? तेरी माँ भी तो सेहतमंद थी ना, पता चला उसका? और जब उसको ये पता चलेगा कि जायदाद की वजह से उसकी औलाद में नफाक पड़ गया है, आपस में इत्तेफाक खत्म हो गया, तो उसकी रूह खुश नहीं होगी बेटा। क्योंकि भाई बेटा मैं तुझे कल प्रॉपर्टी के कागजात दूंगा, वो तैयार करवा के ले आ। अब्बा जी लेकिन एक बात याद रहे, बेटियों को आधा हिस्सा होता है। हाँ हाँ आधा हिस्सा होता है, पूरा हिस्सा होता है। सबके हिस्से ना इसको दे दो ताकि इसका पेट भरे। हाँ हाँ दे दो सारे से, इसको जरूरी दे दो मुझे अब्बा जी। कानून के हिसाब से लड़के के हिसाब से लड़की को आधी जायदाद मिलती है, लेकिन मैं जानता हूं कि आपके लिए हम सब एक बराबर हैं, तो आप हम सब में ये प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। नहीं क्यों भाई क्यों है? हमारे साथ तो ज्यादती हो जाएगी। ऐसे कैसे ज्यादती हो जाएगी? बस देखो बेटा, हकीकत यह है कि शौकी एक वेल और फारिग बंदा। अब भाई सारे खड़े, थोड़ा लिहाज करे यार। बात कर रहा हूँ, बात करने दो। जब से शौकी इस घर में आया, जब से बेटा इस घर में आया, इसने इस घर को बेटों की तरह संभाला है। इसने मुड़कर पीछे कभी अपनी घर वालों को नहीं देखा, इसलिए शौकी को भी आधा हिस्सा मिलेगा और रुबीना को भी आधा हिस्सा मिलेगा। शौकी भाई बेटा मैंने तुझे पहले भी कहना कि मैं तुझे प्रॉपर्टी के कागजात दूंगा, कल तू उसे तैयार करवा के ले आ। होएगा भाई, बस थोड़ा पैसे लगे हैं, पैसे। पागल आदमी, तो तुम लोग खुश हो ना? और कोई खुश लग नहीं रहा वैसे। हाय अल्लाह, हमारे हिस्से में पूरे 2 करोड़ रुपए, मतलब फी बंदा 2 करोड़ रुपए। अच्छा पता है क्या, ये सब अब्बा जी ना खैर से अल्लाह को प्यारे हो जाए ना तो बस। खुदा का खौफ करो, क्या कह रही हो? नहीं मेरा वो मतलब थोड़ा ही था। मैं तो ये कहना चाह रही थी कि जब ये घर बिकेगा ना तो हमें मिलेंगे 2 करोड़ रुपए। मैंने सोच लिया मैंने करना क्या है, मैंने खोल दिया है एक जनरल स्टोर, क्योंकि ये जो तुम्हारी थकी हुई परचून की दुकान है इससे हमारा गुजारा नहीं हो सकता। आधे पैसे तो तुम मोहल्ले में बांट देते हो कर्जे के नाम पे हैं। तुम पागल हो गई हो। अगर ये घर पे गया तो अपने भाई बहनों से अलहदा हो जाऊंगा मैं। अच्छा वाह भाई वाह, अपने बहन भाइयों की कितनी फिक्र खाई जा रही है तुम्हें, हैं? मैं नहीं आई अपना घर छोड़ के, हैं? अपने बहन भाई, अपने माँ बाप, इतना प्यारा सा घर सब छोड़ दिया मैंने तुम्हारे लिए। बस अब मैं कुछ नहीं जानती। अब बाजी जाएंगे ऊपर और मेरी खुलेगी बड़ी सी जनरल स्टोर, उरूज जनरल स्टोर। उमा भी यही कह रहा था कि वो अपने कजन से दूर नहीं रह सकता। वो कह रहा था वो ये घर बिकने ही नहीं देगा। ओ पूमे को तो छोड़ दे, उसकी चलती कहाँ है, सुनता कौन है उसकी? पढ़ाई लिखाई तो उससे हो नहीं। अब मेरा कहीं मीठा खाने का दिल कर रहा है, कहीं चॉकलेट। चुप करके ड्रामा। रुबीना ये ले बंटवारे के ये प्रॉपर्टी पेपर आ गए, देख ले। मैंने कहा तुम लोग को दिखा दूं ताकि ये ना लगे कि हमने धोखा दे दिया। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा अब्बा जी ने इस वेले के नाम इतनी जायदाद क्यों कर दी है।
ये तो के आगे कितना सिफर लगे हुए हैं, इतना ज्यादा पैसे अब मुझे बेटा को समझ ही नहीं आ रहा ये कितने पैसे बताना दिखाई कितने 2 करोड़ रुपए। इतने पैसे, इतनी बड़ी रकम, माँ के पागल ही ना हो जाए 2 करोड़ रुपया। हाय 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 मेरे अब्बा जी मैं दुआ करूंगा शाम साहब जल्दी ऊपर निकल ले ताकि हमें 2 करोड़ रुपए मिल जाए। 2 करोड़ रुपए मिलेंगे ना तो मैंने पोल्ट्री फार्म खोल लेना है। पोल्ट्री फार्म? हाँ 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 पोल्ट्री फार्म। और मैंने ना फिर चूजे, फिर मुर्गा मुर्गियां, फिर अंडे, चूजे मुर्गा मुर्गियां, चूजे अंडे मुर्गा मुर्गियां और फिर शौकी का नाम पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो जाना और मैंने किंग बन जाना मुर्गी का, शौकी मुर्गी किंग। देख शौकी तू ऐसी बातें ना किया कर, मेरे अब्बा की जिंदगी की दुआएं किया कर। नहीं अब मेरे से नहीं होता ये ताबेदारी वगैरह मेरे से नहीं होती। देखा शाम साहब की मैं दुआ करूंगा कि इस उम्र में क्या करेंगे, खज्जल हो जाएंगे, पाकिस्तान में तो निकलने बेहतर है। मैं ना ये फाड़ के फेंक दूंगी। शर्म कर शौकी, एक तो उन्होंने तेरे ऊपर एहसान किया है तुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा देके, ऊपर से तू उनके मरने की दुआएं कर रहे। उनकी लंबी जिंदगी की दुआ मांग। देखो एक ना एक दिन तो शाम साहब ने निकल ही जाना है, तो मैं कह रहा थोड़ा जल्दी निकल लेना, तेरा इजी पीजी हो जाएगा उनके लिए काम, ठीक है ना, टेक्निकल सी बात है। वैसे अब्बा आपको एक बात बताऊं, हाँ बेटा, दादाजान को मरने में ना आराम से भी 30-40 साल पड़े हैं और तब तक हम लोग बड़े हो चुके होंगे और हमारी शादी भी हो चुकी होगी, इसलिए उस वक्त का आप इंतजार करें और तब तक आप सब्जी और दालें लाएं, घर में कुछ भी नहीं है पकाने के लिए। नहीं बेटा मैं दुआ करूंगा जल्दी हो जाए काम। ये अच्छा नहीं लगता ना, शाम साहब को भी शर्म आनी चाहिए, क्या कर रहे हैं इतनी देर तक यहाँ। ये जो एक फालतू सा आदमी नजर आ रहा है ना तुम्हें, इसलिए अब तुम्हें इसको अपने होने वाले शौहर की हैसियत से देखना होगा। मॉम क्या हो गया है आपको? एक तो आप दोनों ने इसके साथ मेरा रिश्ता पक्का कर दिया, आपको पता भी है ये बंदा सिर्फ जेब से नहीं दिमाग से भी खाली है। क्या हो गया? बख्श दो तुम दोनों माँ बेटी मुझे। मेरी बात सुनो महरीन, ये कितना फारिग है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊं, अब जेब से खाली नहीं है ये, क्योंकि आज ही प्रॉपर्टी के पेपर्स आ गए हैं। जिस दिन भाईजान अल्लाह मियाँ को प्यारे हुए ना, उस दिन ये 2 करोड़ रुपए का मालिक बन जाएगा। क्या 2 करोड़? क्या मैं करोड़पति बनने वाला हूँ? बाकी हाँ, लेकिन तुम्हें इस बात से कहाँ फर्क पड़ता है? तुम तो सिर्फ मोबाइल में गेम खेलो या फिर क्रिकेट देखो। मैं कह रही हूँ ना, प्रॉपर्टी के पेपर्स आ गए हैं। और राजा तुम्हारे पास तो पैसा आने वाला है, अब तो थोड़ा आकड़ के चलना पड़ेगा। आजा पार्टी बनती है। अब मेरी बात सुनो महरीन, तुमने इस आदमी की ना इज्जत करनी है, मजबूरी है बेटा, समझा करो। इसलिए आपस में अंडरस्टैंडिंग बनाओ, क्योंकि ये फैसला बदलने वाला नहीं है। मॉम अरे जाने दो उनको, ये पुराने ख्यालात के लोग हैं। आओ तुम बैठो, आ जाओ। चलो पाँव दबाओ, बहुत दर्द हो रहा है। क्या करोड़पति को इज्जत ही नहीं है? पाँव नहीं रखना आइंदा मेरे ऊपर, दर्द हो रहा था। मॉम करने लगे, मेरा तो दिल ही अजीब हो गया है। मेरा भी, पर सर सलाम को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और आपको पता है यहाँ तो राजा और मेहरीन की शादी की बातें शुरू हो गई हैं। सब कह रहे हैं कि फौरन राजा की उसके साथ शादी करवा दो। मेरे अब्बू ने ना जो डिसाइड ही कर लिया कि वो दादाजान के मरने के बाद एक बड़ा सा पोल्ट्री फार्म खोलेंगे। और मेरी मामा ने तो सोच ही लिया है कि दादा के मरने के बाद है ना, हम एक बहुत बड़ा सा जनरल स्टोर खोलेंगे और उसका नाम पता है क्या होगा? उरूज जनरल स्टोर, और मैं उसका मैनेजर भी हूँगा। यार आप लोग के अम्मी अब्बू तो बहुत तेज जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ही कोई इंश्योरेंस वाला सीन हो गया है। वो नहीं, किसी के मरने के बाद इंश्योरेंस मिलने वाली होती है और सब उसके मरने की दुआ करने लगते हैं। अब्बू चले जाएंगे तो क्या होगा? मेरा तो वैसे ही दिल बहुत अजीब हो रहा है। अब्बू सख्त मिजाज के जैसे भी हैं, लेकिन है तो मेरे अब्बू ना। मुझे नहीं चाहिए ऐसे पैसे, और प्लीज आइंदा आप लोग मुझसे ऐसे किसी भी पैसे की ना कोई बात नहीं कीजिएगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसे कोई भी पैसे।